आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आरएसएस का ग्रुप का मेंबर, कोई आरएसएस का किसी भी पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति हो, प्लीज मुझसे संपर्क करें और मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर दे, मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगी। हम लोग बस मैं अभी हॉस्पिटल निकल रही हूँ क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही लोग को रहने दिया जा रहा है, 1 से 2 लोग को, क्योंकि एम्स में है भाई मम्मी मेरी, गोरखपुर के एम्स में, और वहां पे ज्यादा लोग को रहने नहीं दिया जा रहा है। मैं रात को करीब 12 बजे फिर मैं वहां पे रिटर्न आ गई, अब मैं फिर जाऊंगी। तो प्लीज कोई भी आरएसएस का है जो आरएसएस में किसी ओहदे पे है, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि इसका जो भाई है मेरे भाई को टुकड़े टुकड़े में करने की धमकी दे रहा है, गलत गलत इल्जामों में फंसाने की धमकी दे रहा है। और अब हम इसके किसी भी गीदड़ धमकियों से नहीं डरेंगे। पूरी कहानी मैं लेकर के आऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब जो चीजें दब चुकी थी वो बाहर आएंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सहन कर लिया। मेरा भाई दूसरा अतुल सुभाष बनने के कगार पे है, उसका सारा हमने कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जो आज तक अपने दिल में दबा के रखा था। 1 महीने से जाके इस लड़की ने अपने साथ जबरदस्ती मेरे भाई को अपने घर में कैद करके रखा था, ब्लैकमेल करके बेटी के नाम पर, बेटी के नाम, बेटी के मुंह में, और वहां पे पूरे परिवार ने मिलकर के 1 महीने तक टॉर्चर किया है। उसके बाद आते ही उस दिन लड़ाई की, 29 से 30 तारीख की, 29 तारीख की बात है, शाम 29 तारीख को 1 महीना रह करके अपने मायके की छुट्टी बिता करके आती है। और ये औरत अपने मतलब जो ससुराल है, मेरा मायका है, वहां पे कोई बेटी छुट्टी मनाने नहीं आ सकती है। कोई बेटी आ गई तो ये तहलका मचा देगी, बवाल कर देगी। इसके रहने में कोई नहीं जाता है। हम आज तक कभी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इसके रहते में हम कभी गए हों, कभी रहे हों। हमारी छोटी वाली भाभी के साथ अलबत्ते हम लोग 1-2 दिन रह भी लिए हैं, नहीं तो हम लोग कभी भी किसी भाभी के साथ नहीं रहते हैं। छोटी वाली भाभी, मैं बताऊं कि उसके भी पीछे ये औरत पड़ी हुई है। छोटी वाली भाभी के लिए बहुत सी बातें हैं, सब कुछ बताऊंगी आप लोग को। लेकिन प्लीज कोई भी आरएसएस का बंदा है वो प्लीज मुझे डीएम करे, मुझे कांटेक्ट करे। और वैसे अभी मुझे वो भी एक्शन जो भी लेना वो लेंगे, लेकिन आप लोगों से जो मुझे बताना था वो बता दिया, और जो बताना है वो बताऊंगी। और मुझे पता है कि अब मेरे भाई को जान का खतरा है, मेरे पिता को जान का खतरा है, मेरे छोटे भाई को, जो मेरे छोटे भैया हैं उनको जान का खतरा है, मेरे पूरी फैमिली इसमें रिस्क पे चल रही है। लेकिन हमें नहीं चिंता है, जो होगा अब देखा जाएगा। और इसका भाई, और जिस आरएसएस के दम पे तुम धमकी दे रहा है ना, बता देना, मेरा नाम बता देना उनको, बोलना निपट लेंगे मुझसे। अब यही देखना है। कोई शादी पे यकीन भी नहीं करेगा, लड़के शादी करने से डरेंगे। कोई लड़की ड्रम में भर रही है, कोई लड़की 4-4 टुकड़े कर रही है, ये सब कहाँ क्या इंसाफ है। कानून का गलत फायदा उठाती हैं, दहेज के मुकदमे करती हैं, और ना जाने कितने लड़कों की जिंदगी तबाह कर रही हैं ये लड़कियां। कैसे कोई पहचाने कि कौन लड़की सही और कौन लड़की गलत।